दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण होती हैं। वे हमारा मनोरंजन करती हैं, ज्ञान देती हैं और हमारी सोच को विकसित करती हैं। कहानियों के माध्यम से हम दूसरों के अनुभवों को जान सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक जीवन उपयोगी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। चित्तौड़गढ़ नामक एक संपन्न राज्य था, जहां राजा कृष्णदेव अपनी सुंदर रानी पद्मा के साथ राज्य करते थे। राज्य अपने कुशल शासन और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। रानी पद्मा अत्यंत सुंदर थी, लेकिन बेहद घमंडी और अभिमानी थीं। वह अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व करती थी। अपनी सुंदरता के कारण किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसके बड़े बड़े सफेद बाल थे जो बिखरे हुए थे, किंतु उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। वह महल के द्वार पर आया और उसने कुछ अन्न जल की याचना की। राजा उस समय अपने दरबार में था। उसे साधु के आगमन का पता नहीं चला, परंतु रानी अपने महल से उस साधु को देख रही थी। रानी ने साधु को ऊपर से देखकर कठोर स्वर में कहा, हे साधु, तुम्हारी यह झुकी हुई कमर और बूढ़ा चेहरा देखकर मुझे घृणा होती है। तुम जैसे लोग केवल महल के सौंदर्य को मलिन करने के लिए आते हो। जाओ यहाँ से। मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने का साहस मत करो। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी, रूप और सौंदर्य नश्वर है। इसका अहंकार करना विनाश को आमंत्रण देना है। तुम इस शरीर को अमर और अटल समझती हो, परंतु समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। रानी ने हंसते हुए कहा, समय औरों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मेरी सुंदरता अनंत है। तुम जैसे बूढ़े सन्यासी मेरी तुलना भी नहीं कर सकते। रानी के ये कठोर शब्द सुनकर साधु की आंखें क्रोध से चमकने लगीं और अपना हाथ उठाकर भयानक स्वर में बोले, हे अभिमानी रानी, जिस सौंदर्य पर तुझे इतना गर्व है वही तेरे लिए विनाश का कारण बनेगा। आज से तेरे जीवन में कोई यौवन नहीं रहेगा। तेरा रूप तुझसे छिन जाएगा और तू इसी क्षण एक वृद्धा बन जाएगी। साधु के शब्दों के साथ ही एक तीव्र प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते रानी पद्मा की चमकती त्वचा झुर्रियों में बदल गई। काले बाल सफेद हो गए और उसकी पीठ झुक गई। वह भय से चीख पड़ी, परंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। राजा कृष्णदेव जब महल में वापस लौटा तो वह अपनी पत्नी को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखकर भयभीत हो गया। उसने घबराते हुए रानी से पूछा, यह क्या हो गया? रानी रोते हुए बोली, राजन, इस साधु ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मेरा सौंदर्य और यौवन दोनों खत्म हो गए हैं। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारी रानी को अपनी सुंदरता का अत्यधिक घमंड था, जिस कारण उसने मेरा घोर अपमान किया। अब इसे अपने अहंकार का फल भुगतना होगा। राजा कृष्णदेव ने साधु से क्षमा मांगी, परंतु साधु ने कहा, उसका श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका निवारण हो सकता है। यदि तुम्हारी रानी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और किसी को सुंदरता के स्थान पर सच्चे प्रेम से देखे, तो शायद समय इसका भाग्य बदल दे। रानी पद्मा को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, परंतु पश्चाताप के आंसू अब किसी काम के नहीं थे। उसकी सुंदरता जा चुकी थी। वह शीशे में अपनी झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर डर जाती। महल के सेवक सेविकाएं जो उसकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे थे। राज दरबार में लोग कानाफूसी करने लगे कि उनकी रूपवती रानी अब एक साधारण बूढ़ी औरत बन गई है। राजा कृष्णदेव को अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम था। रानी की इस स्थिति को देखकर परेशान हो गया। उसने राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, परंतु कोई भी इस श्राप को मिटा नहीं सका। तब एक वृद्ध साधक ने राजा को परामर्श दिया, यदि रानी सच्चे हृदय से सेवा और दान का मार्ग अपनाए तो हो सकता है कि भाग्य उस पर पुनः कृपा कर दे। रानी, जो कभी अपने सौंदर्य पर इतराती थी, अब जीवन के इस कठोर सत्य को समझने लगी थी। उसने महल छोड़ने का निर्णय कर लिया और सादे वस्त्रों में महल से बाहर निकल गई। वह अब राज्य के निर्धनों और बेसहारों की सेवा करने लगी।
भूखे लोगों को भोजन कराना, बीमारों की देखभाल करना, अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, यही उसका काम बन गया। धीरे धीरे वह अपने कार्यों से लोगों के दिलों में स्थान बनाने लगी, लेकिन श्राप अभी भी बना हुआ था। एक दिन जब वह जंगल में एक घायल वृद्ध को सहारा देकर पानी पिला रही थी, तो वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ जिसने उसे श्राप दिया था। हे रानी, क्या अब भी तुझे अपने रूप की चिंता है? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। मैं अपने पुराने स्वरूप की आकांक्षा नहीं रखती। साधु ने एक क्षण के लिए उसे देखा और कहा, यदि यह सत्य है तो समय ही तुम्हारी परीक्षा लेगा। रानी समझ नहीं सकी कि साधु के ये शब्द क्या संकेत कर रहे थे। उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, वह निरंतर सेवा में लगी रही। उसके मन की करुणा दिनों दिन बढ़ती गई। रानी पद्मा अब चित्तौड़गढ़ राज्य की एक साधारण नागरिक बन चुकी थी। उसका महल से कोई नाता नहीं था, ना ही उसे अब पुरानी शान शौकत की परवाह थी। दिन रात वह जरूरतमंदों की सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग उसे दया की देवी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वह अब एक स्नेहमयी माता की भांति सबका ध्यान रखती थी। उसका श्राप अभी भी बना हुआ था। उसके चेहरे की झुर्रियां नहीं गई, उसकी कमर अभी भी झुकी हुई थी और उसके सफ़ेद बाल हवा में उड़ते थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद यह श्राप अब कभी नहीं हटेगा, परंतु रानी को अब इस बात की परवाह नहीं थी, ना ही वह अपना यौवन फिर से पाना चाहती थी। इसी बीच चित्तौड़गढ़ के पड़ोसी टनकपुर राजा चित्रसेन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। चित्तौड़गढ़ के गुप्तचरों ने यह खबर राजा कृष्णदेव तक पहुंचाई। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। राजा ने मंत्रियों से परामर्श लिया, परंतु टनकपुर की विशाल सेना के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। तभी वृद्ध रानी वहां आई। उसने इस समस्या का हल निकालने को कहा। राजा और सारे दरबारी हैरान रह गए। एक वृद्धा जो अब साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, युद्ध का हल कैसे निकाल सकती थी? राजा ने पूछा, रानी, तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगी? रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे टनकपुर के राजा से मिलने दो। सभी अचरज में पड़ गए, परंतु राजा ने अपनी सहमति दे दी। अगले ही दिन वृद्ध रानी अकेली ही टनकपुर के महल पहुंची। वहां के सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु जब उसने अपना परिचय दिया तो उसे राजा चित्रसेन के सामने ले जाया गया। चित्रसेन ने वृद्ध रानी को देखकर हंसते हुए कहा, क्या चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए वृद्धाएं भेजी जाने लगी? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा चित्रसेन, युद्ध में दोनों राज्यों का नुकसान होगा। मेरे राज्य के लोग भी मरेंगे और तुम्हारे भी। क्या यह सही नहीं होगा कि हम शांति से इस समस्या का हल निकालें? राजा चित्रसेन को रानी के शब्दों में सच्चाई दिखी। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यदि तुम मुझे कोई ठोस कारण बता सको कि यह युद्ध मेरे लिए हानिकारक होगा तो मैं हमला रोक दूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, समय से पहले मत पूछो राजा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। राजा चित्रसेन चौंक गया, परंतु उसने रानी को एक दिन का समय देने का वचन दिया। रात का अंधकार टनकपुर के महल पर छाया था। रानी पद्मा को राजा चित्रसेन ने अपने अतिथि कक्ष में ठहराया था, परंतु वह सो नहीं रही थी। उसके मन में चित्तौड़गढ़ की रक्षा का विचार घूम रहा था। अगली सुबह जब राजा चित्रसेन अपने दरबार में बैठा तो रानी वहां पहुंची। राजा चित्रसेन ने कहा, रानी, अब बताओ, ऐसा क्या कारण है जिससे मैं युद्ध ना करूं? रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, क्या आपने कभी अपने पूर्वजों की कहानी सुनी है? चित्रसेन ने कहा, बिल्कुल, मेरे पूर्वज वीर और पराक्रमी योद्धा थे। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ के संस्थापक कौन थे? राजा ने सिर हिलाया, यह तो मुझे याद नहीं। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, चित्तौड़गढ़ का पहला राजा कोई और नहीं बल्कि आपके ही कुल के पूर्वज राजा विक्रम प्रताप थे। यानी कि चित्तौड़गढ़ और टनकपुर एक ही रक्त से जुड़े हैं। राजा चित्रसेन चौंक गया, यह असंभव है। रानी ने आगे कहा, यदि आप युद्ध करेंगे तो आप अपने ही रक्त का संहार करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।
राजा चित्रसेन गहरे विचार में पड़ गया। उसके मंत्री भी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या यह सत्य है? चित्रसेन ने अपने पुरोहित की ओर देखा। पुरोहित ने सिर झुकाकर कहा, राजन, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। रानी जो कह रही है वह सत्य प्रतीत होता है। राजा चित्रसेन कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने खड़े होकर कहा, मैं अपने ही रक्त के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण स्थगित किया जाता है। रानी पद्मा ने एक बार फिर अपने विवेक से राज्य की रक्षा कर ली। जब वह चित्तौड़गढ़ वापस लौटी तो राजा कृष्णदेव और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया और महल में रहने का आग्रह किया। किंतु रानी अब महल में नहीं रहना चाहती थी। उसने राजा से कहा, राजन, मेरा मार्ग अब अलग है। मैं सेवा और त्याग का जीवन जीना चाहती हूँ। राजा ने भारी हृदय से उसे जाने की अनुमति दे दी। रानी पद्मा अब एक संत का जीवन जी रही थी। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के कारण लोग उसे माता की तरह सम्मान देने लगे। वह निर्धनों को भोजन कराती, रोगियों की सेवा करती और अनाथ बच्चों को शिक्षा देती। चित्तौड़गढ़ के लोग उसे अब देवी कहने लगे थे। लेकिन रानी के मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता, क्या मेरा श्राप कभी समाप्त होगा? एक दिन जब रानी अपने आश्रम में ध्यान कर रही थी, एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। उसकी उम्र अधिक नहीं लग रही थी, परंतु उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने रानी को प्रणाम किया और कहा, माता, मैं एक साधारण यात्री हूँ। सुना है कि आप हर किसी की मदद करती हैं। क्या आप मुझे भी मार्ग दिखाएंगी? रानी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मार्ग तो स्वयं खोजा जाता है। लेकिन बताओ, तुम्हें क्या जानना है? यात्री ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि असली सुंदरता क्या है, रूप की या मन की। रानी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, सौंदर्य ना तो केवल रूप में होता है, ना ही केवल मन में। असली सुंदरता वह है जो प्रेम, करुणा और सत्य से बनी होती है। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप स्वयं को सुंदर मानती हैं? यह प्रश्न सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उसने शीशे में अपनी झुर्रियों से भरा चेहरा देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, हाँ, यदि मेरी सेवा और त्याग में सुंदरता है तो मैं सुंदर हूँ। जैसे ही रानी ने यह शब्द कहे, अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। यात्री ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसने रानी को श्राप दिया था। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, रानी, तुमने सत्य को पा लिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा श्राप समाप्त कर सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस मिल सकता है। रानी चौंक गई। यह तो वही अवसर था जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी, लेकिन अब उसका हृदय बदल चुका था। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, यदि मेरा यौवन लौटने से मुझे अहंकार हो जाए तो मैं इसे नहीं चाहती। मुझे यही रूप स्वीकार है, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। साधु ने सिर झुकाया और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली रानी। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं तुम्हारे कर्म तय करेंगे। रानी पद्मा ने अपने श्राप को स्वीकार कर लिया था, लेकिन साधु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। रानी ने अपने आश्रम में सेवा जारी रखी। अब न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि दूर के राज्यों से भी लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसकी प्रसिद्धि एक संत के रूप में फैल चुकी थी। इसी बीच चित्तौड़गढ़ में एक नया संकट खड़ा हो गया। राजा कृष्णदेव अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजवैद्य और तांत्रिकों ने हर संभव उपाय किया, किंतु राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब यह समाचार रानी पद्मा तक पहुंचा तो वह तुरंत राजमहल गई। कई वर्षों बाद महल में कदम रखते ही उसे अपने पुराने जीवन की याद आई। वही राजसी वैभव, गूंजते महल, परंतु अब सब कुछ उसे पराया लग रहा था। राजा कृष्णदेव पलंग पर निष्प्राण से पड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। रानी उनके पास बैठी और धीरे से बोली, राजन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? राजा ने धीरे से आंखें खोली और कांपते स्वर में कहा, तुम रानी पद्मा सच में मेरी रानी हो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा का हाथ थामा और बोली, मैं आपकी ही पद्मा हूँ।
लेकिन अब मैं वह रानी नहीं रही जिसने अपने सौंदर्य पर अहंकार किया था। राजा की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। मुझे क्षमा कर दो रानी, मैं तुम्हें इस स्थिति में अकेला छोड़कर राजकाज में व्यस्त रहा। रानी ने धीरे से कहा, राजन, मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। मेरा अहंकार ही इस श्राप का कारण बना, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे रानी ने यह शब्द कहे, अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी दरबारी और सेवक चौंक कर देखने लगे। पुनः साधु प्रकट हुए और बोले, रानी, तुम्हारा हृदय अब पूर्णतः निर्मल हो चुका है। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो सकता है, परंतु यह निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम अपना यौवन वापस चाहती हो? कमरा स्तब्ध था, सबकी नजरें रानी पर टिकी थी। रानी ने कुछ क्षण सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, यदि मेरा यौवन लौटने से मैं फिर अहंकारी बन जाऊं तो मैं इसे नहीं चाहती, लेकिन यदि यह यौवन मुझे सेवा और भलाई के लिए दिया जाए तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया रानी, तुम्हारा श्राप अब समाप्त होता है। जैसे ही साधु ने अपने हाथ उठाए, एक दिव्य प्रकाश रानी पद्मा के चारों ओर फैल गया। महल के सभी लोग विस्मित होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। धीरे धीरे रानी के झुर्रियों पड़े हाथों में कोमलता लौटने लगी। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उसके सफेद बाल पुनः काले होकर चमकने लगे। राजा कृष्णदेव आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, यह कोई स्वप्न तो नहीं? रानी ने अपनी हथेलियों को देखा। अब फिर से वही पुरानी सुंदर रानी पद्मा बन चुकी थी, जिसकी सुंदरता कभी राज्य भर में प्रसिद्ध थी। परंतु अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि सेवा और प्रेम की गहराई थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम्हारा यौवन लौट आया है, लेकिन यह अब केवल तुम्हारी सेवा और सच्चाई के लिए है। यदि तुम फिर से अहंकार के मार्ग पर गई तो यह फिर से छिन जाएगा। रानी ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं अपने जीवन को सेवा, सत्य और प्रेम में ही समर्पित करूंगी। राजा कृष्णदेव भी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। रानी पद्मा के वापस आने से पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, लेकिन रानी अब महल में लौटकर पहले की तरह राजसी जीवन नहीं जीना चाहती थी। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे अब भी अपने मार्ग पर चलने दें। मैं महलों की रानी नहीं बल्कि प्रजा की माता बनकर रहना चाहती हूँ। राजा ने भारी मन से रानी की इच्छा स्वीकार कर ली। रानी ने अपने आश्रम को और बड़ा बनवाया। वहां चित्तौड़गढ़ के सभी गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों के लिए एक नया स्थान बनवाया। अब वह केवल राज्य की रानी नहीं थी बल्कि पूरे राज्य की माता बन गई। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। रानी पद्मा अपने आश्रम में ही निवास करती। वह दिन रात प्रजा की सेवा में लगी रहती। उसकी करुणा और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसके बाद रानी पद्मा ने अपना जीवन सेवा, ज्ञान और शांति के प्रसार में लगा दिया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी गाथा युगों तक सुनाई जाती रही। इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी का अंत हुआ। तो साथियों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें अवश्य बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।